दो ऐसे सेक्टर जिनके बारे में अच्छी न्यूज़ और अच्छा पैकेज आ सकता है बजट में, और दो ऐसे सेक्टर हैं ये जिन पर पिछले 8-9 साल से मोदी सरकार का फुल फोकस है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला सेक्टर है हमारा डिफेंस का सेक्टर। ये हम जानते ही हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तो गवर्नमेंट का ये फोकस है कि सब कुछ मेड इन इंडिया हो, और ख़ास तौर से डिफेंस की चीज़ें जैसे कि हथियार हो, हेलीकॉप्टर हो, फाइटर प्लेन हो या कुछ भी हो, जितना हो सके वो मेड इन इंडिया हो, इंडिया में बने और इंडिया में ही असेंबल हो और इंडिया में ही चले। बाहर से कुछ जो है खरीदने की इनको जरूरत ना पड़े, और हो सके तो इंडिया जो है आगे जाके एक्सपोर्ट भी करेगा। तो इस थीम में, इस एक्सपोर्ट वाली थीम में तीन शेयर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पहला शेयर है BEL, ठीक है, यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी चीज़ें बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और असेंबल भी करती है, ठीक है। दूसरी कंपनी जो है जिसको डिफेंस सेक्टर से फ़ायदा होगा वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी भी सेम काम करती है, और इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर बना के सेना को दिए भी हैं। और एक है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये भी सेम काम करती है। लेकिन मैं इन तीनों कंपनियों के बारे में सिर्फ ये नहीं देखना चाहता कि इन तीनों में कुछ मूवमेंट आ सकती है, मैं इनका चार्ट भी स्टडी करना चाहता हूँ। तो देखो BEL की अगर बात करूँ तो यहाँ पर रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद जो है अच्छा खासा 12-13% गिरा था, उसके बाद आज 6% का जो है बाउंस बैक मिला है, ठीक है। तो अब जब ये शेयर ऊपर से जो है अगर मैं 104 रुपए से बात करूंगा तो वहां से 16% गिरा था, तो ऊपर से 16% गिरा था और 6% का बाउंस बैक है। अभी भी ये जो है अपने लेवल से 10% के करीब नीचे है। तो कहने का ये मतलब है कि ये अभी फिलहाल ओवरबोट नहीं लग रहा। अगर कोई अच्छी न्यूज आती है डिफेंस सेक्टर में तो इसमें जो है तेजी आ सकती है। दूसरा सेक्टर जो हमारे दूसरा शेयर जो हमारे पास है वो है HAL। देखो यहाँ पर HAL में मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि ये जो है एक सेलिंग थी, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी ये ब्रेकआउट के पास खड़ा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ये वैसे वाला ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। तो 2550 इसका अपर एंड है, हालांकि आज 2550 के ऊपर ही खुला है, ठीक है। तो कुछ अच्छी पॉइंट अगर आते हैं डिफेंस सेक्टर को लेके जिसकी उम्मीद है, तो इस शेयर में भी अच्छी चलने के चांसेस है। और यहाँ कंसोलिडेशन के नीचे ही हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। हमारे पास छोटा स्टॉप लॉस है, एक बड़ा टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक तीसरा शेयर है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, वो है BDL, ठीक है। तो BDL में जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है और आज जो है 3.25% के करीब अच्छी तेजी आई। यहाँ पर मैं इस शेयर की बोलना चाहूंगा कि इस शेयर को ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है, ये शेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, इसमें आप जो है चाहो तो एंट्री कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बजट है वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो हमें जो है इसमें स्टॉप लॉस भी लेके चलना पड़ेगा। 900 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब एक नया सेक्टर जिसके बारे में जो है काफी ज्यादा बोला जा सकता है और बोला भी जाएगा डेफिनेटली। तो पहले जो है रेल बजट अलग से आता था, लेकिन अब रेल बजट अलग से नहीं आता, इसी बजट में रेल के बारे में बोला जाएगा, रेल बजट के बारे में। तो रेल बजट में हमेशा से मोदी सरकार का एक फोकस है कि अच्छी अच्छी ट्रेनें जैसे वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस या और कोई भी जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाए, और जो है जितना ज़्यादा टाइम हो सके वो कम किया जाए ट्रैवलिंग का, ठीक है। तो इस स्पेस में या इस सेक्टर में सबसे अच्छी जो कंपनी है जिसको फायदा मिल सकता है वो है IRCTC। जितनी ज़्यादा नई सर्विस ट्रेनें चलेंगी उतनी ज़्यादा केटरिंग का बिजनेस चलेगा, और IRCTC का मेन केटरिंग का ही बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि भी कुछ दिन पहले भी जो है मैंने सुना था कि 20 के करीब अभी और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लाने की उम्मीद है मोदी सरकार द्वारा। तो यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है एक प्रीमियम टाइप की ट्रेन है, यानी कि
जो फास्ट चलती है और कम ज़्यादा डिस्टेंस को कम उसमें पहुंचा देती है टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफी जगह देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन भी किया। तो जिस ट्रेन का खुद उद्घाटन करना जा रहे हैं तो इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर कल जब बजट आएगा तो बजट में डेफिनेटली इस चीज को पे फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस और चलाने की और रूट पे चलाने की और राज्यों में चलाने की जो है स्कीम लाई जाएगी और उसका जो है पैकेज भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस न्यूज के बेस पर आईआरसीटीसी को जो है खरीदा जा सकता है। इस शेयर में भी हम देखेंगे तो एक ऊपर से सेलिंग आ चुकी है और यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ठीक है। और गैप डाउन होने के बाद स्ट्रेट जो ये शेयर 735 से 600 के आसपास आ गया था। तो 17.5 ऑलमोस्ट 18% की हमारे पास गिरावट है इसमें और पिछले 2 दिन से चल रहा है इसी उम्मीद में कि बजट में इनका कुछ बोला जाएगा इनके बारे में। एक और शेयर है जैसे आईआरएफसी। तो आईआरएफसी बेसिकली आप जानते ही हो फाइनेंस करती है इसको, तो मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो पैनी शेयर है और अगर मैं उसके बारे में बोलूंगा सब लोग फिर उसी को बाय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पैनी शेयर में ही सबका ध्यान रहता है। तो ये थे आपके सामने 4 शेयर जो बजट पर अच्छा चल सकते हैं। हमें लेकिन ये याद रखना देखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि बजट में इन दोनों सेक्टर के बारे में क्या बोला जाता है। तो ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो अभी कर दो और जल्दी से जल्दी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन सबको भी बजट आने से पहले इस एनालिसिस का पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।